डियर स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र सिंह डीएवी स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। उसमें से क्वेश्चन आते हैं, अपने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 7 नंबर का ये चैप्टर आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। इस चैप्टर के लिए अपने कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जो कि 16 आइडेंटिटीज हैं समथिंग में, वो अपने को याद करनी है। अब ये याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, अपन धीरे धीरे करके याद करेंगे। हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले अपने को केवल ये एक आइडेंटिटी याद रखनी है, फर्स्ट नंबर की ये याद करनी है। ये मेन आइडेंटिटी है, इसी से 2 फॉर्मूले बने हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब याद कैसे करेंगे? अपने को ये एक याद कर लेनी है, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि जब अपन से कोई साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछेंगे तो साइन के साथ में है क्या? कॉस। कॉस को उधर क्या कर देंगे? ट्रांसफर। जब कॉस 1 की साइड में जाएगा तो हम लोग को नियम पता है ट्रांसफर मेथड की, कोई भी चीज़ है उसके सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज। तो यहाँ पे कॉस किसका था तो उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो जब साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ट्रांसफर होगा, जब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन ट्रांसफर होगा। ऐसे ये 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे अपनी फोर्थ आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से जब सेक की वैल्यू निकालनी है तो टेन को ट्रांसफर करना है, जब टेन की वैल्यू निकालनी है तो सेक को ट्रांसफर करना है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी अपनी 9th क्लास की है, जो कि आपको याद है। साइन का साइन किसका अपोजिट होता? कोसेक का। तो साइन को अपन अगर इंटरचेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा। कोस थीटा को अगर अपन इंटरचेंज करके लिखना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ऐसे ही टेन को 2 रूप में चेंज करके लिख सकते हैं। जब अपने से कोई टेन का साइन कॉस फॉर्म पूछेगा तो अपने को बतानी है टेन इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई कॉस। और जब अपने से कोई टेन का कॉट फॉर्म पूछेगा तो अपने को बतानी है 1 डिवाइडेड बाई कॉट। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जब कॉट थीटा का कोई अपने से कोस साइन रूल पूछेगा तो अपने को ये वाला बताना है, और जब कॉट का कोई टेन फॉर्म पूछेगा तो ये बताना है। ऐसे ये कोसेक किसका अपोजिट होता? साइन का। हमने बताया था साइन किसका अपोजिट? साइन का अपोजिट क्या होता था? कोसेक। तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा? साइन। तो 1 अपॉन साइन। ये आइडेंटिटी अपनी एक जगह काम में आनी है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोगों के पास बुक है, अपन आज शुरुआत के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम लोग को पता है, इक्वल के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं अपन? LHS, और इक्वल के इस साइड को अपन क्या बोलते हैं? राइट साइड को RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो अपन को कंडीशन क्या है इसमें? या तो ये पार्ट लेके चले तो ये प्रूव करना है, अगर ये पार्ट लेके चले तो ये प्रूव करना है। तो अपन क्या लेंगे? LHS। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये LHS एडिंग डालेंगे, टेक LHS। LHS में क्या? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू में कॉट स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। RHS अपने को लिखनी नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे इन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और अपने को आंसर क्या लाना है? कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। मतलब LHS को सॉल्व करेंगे और RHS निकालनी है। अब अपन देखेंगे इसमें कुछ अपन दिमाग लगाएंगे, क्या करें? इनमें से कोई आइडेंटिटी बनानी है। इन्हीं 16 आइडेंटिटी में से पूरी ये चैप्टर सॉल्व होनी है। जब तक अपने को ये याद नहीं होगी तो अपने से सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन का मतलब जितने भी टर्म दिए गए 1 2 3 जितने भी टर्म हैं, उन टर्म में ऐसा टर्म निकालना जो दोनों को डिवाइड करे, वो क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। तो अपन यहाँ दिमाग लगाएंगे, देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अपन ये नहीं कह सकते कि ये 2 टर्म है।
जब तक इंटू का सिंबल रहेगा कितने भी टर्म लिखा हो क्या माना जाएगा 1। तो देखो यहाँ भी कॉस दिखाई दे रहा है और यहाँ भी कॉस दिखाई दे रहा है, जिसमें से क्या कॉमन आएगा, कॉस कॉमन आएगा। तो अपन क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, जब कॉस का कॉस से डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को जब अपन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 1 टाइम। जैसे अपन 5 को 5 से डिवाइड करें कितने टाइम होगा, 1 टाइम। ऐसे कॉस स्क्वायर से जब अपन कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आएगा, कॉस। जैसे आपसे कोई कहेंगे 3 इंटू 5 और डिवाइड 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। ऐसे अपने दिमाग में सेट करो, कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, ये कॉस। हमने पहले बताया कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो इसके डिवाइड जब कॉस आएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा अपने पास। अब देखो इधर अपन जो आइडेंटिटी लिखे हैं इनमें कोई ना कोई आइडेंटिटी मैच करेगी। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी, आप दिमाग लगाओ, आपको याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट रख दोगे, नहीं तो आपको कहिए देखो मैच कर रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो 8 नंबर की आइडेंटिटी अपनी मैच करती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर रख सकते हैं ना, रख लेते हैं यहाँ। तो ये कॉस स्क्वायर तो चलता रहेगा और ये किसका सिंबल है, यहाँ मल्टीप्लाई का, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो वापस आइडेंटिटी बन रही, अब आप इधर दिमाग लगाओ, फिर एक आइडेंटिटी बन गई, कोसेक थीटा इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। अब चूंकि यहाँ पे है क्या, कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लिखी हुई है वो है केवल कॉस की पावर 1, तो जितनी पावर है वो पावर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा वापस मल्टीप्लाई, इसको अपन क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन। अब कितनी पावर है 2, यहाँ भी पावर 2 आ जाएगी, अगर 3 होगी तो 3 आ जाएगी, जो भी पावर है वो आ जाएगी। जब अपन कॉस स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर। अब देखो फिर आइडेंटिटी बन के तैयार हुई, इधर देखो कॉस डिवाइडेड बाई साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट। यही तो मिल रहा है यहाँ पे कॉस, इसको अपन इंटरचेंज करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा की और पावर 2 लगा दी तो कौन सी टेंशन। अब देखो ये आइडेंटिटी साफ साफ बन के तैयार हुई अपनी, क्या आइडेंटिटी, कॉस डिवाइडेड बाई साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर। फिर वही अपने को पता है LHS लेनी है, RHS निकालनी है। इसकी LHS क्या अपन नोट करते हैं, LHS है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, अगले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। RHS अपने को लिखनी नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने, अपन को LHS लेके चलेंगे, RHS सॉल्व करनी है। अब अपने को दिमाग लगाना है, 1 केवल 3 अपने आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी बनाओगे तभी 1 सॉल्व होगा, या तो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी बना के तैयार करें, क्वेश्चन देख के RHS देखने के बाद अपन इस आइडेंटिटी को उस हिसाब से यूज करना है कि अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इन जो इधर लिखा केवल 3 कंडीशनों में 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी बनाए, या अपन 4th नंबर की आइडेंटिटी बनाए, या अपन 7th नंबर की आइडेंटिटी बनाए। इसको इस हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिखना है, ये आइडेंटिटी बन के तैयार होनी चाहिए, 3 में से कोई सी है। तो देखो सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक पे पहले ध्यान दो, सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस। तो सेक को अपन चेंज करके लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये पहले से साइन कॉस की फॉर्म में है तो इसको रिप्लेस लिख दिया, जैसे का तैसा लिख दिया 1 माइनस का साइन थीटा। इसको वापस चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। पहले अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें से लेंगे एलसीएम, 1 माइनस साइन का जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा।
क्रॉस इस ब्रैकेट से अपन लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा टर्म लिखना है डिवाइड में जो बहुत से डिवाइड हो। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है अपने को क्या है, दोनों का एलसीएम कॉस। तो कॉस थीटा जब अपन कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे वन टाइम, जैसे 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1, कॉस से जब कॉस को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1, प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड किया वापस सेकंड टर्म के लिए तो 1 का साइन से मल्टीप्लाई किया साइन, ये अपन मल्टीप्लाई में तो 1 माइनस साइन। अब देखो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ये a माइनस बी अंदर ब्रैकेट में a प्लस बी, 9th क्लास में 8th क्लास में। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी। a माइनस बी a प्लस बी को अपन चेंज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की पावर 2 माइनस का b की पावर 2। ये कब लिखते हैं, जब सेम टर्म हो और एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। देखो तो ये फॉलो कर रहा है, सेम टर्म में यहाँ भी 1 माइनस साइन है, यहाँ भी 1 है और साइन है प्लस है। टर्म अगर अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉस आ जाता है और यहाँ 1 साइन है, तब ये आइडेंटिटी यूज है नहीं होती। कब होनी है, ये देखो ये बता रहा है a माइनस बी a प्लस बी, जो टर्म यहाँ है वही यहाँ पे हो, जो टर्म यहाँ वही यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज होनी है, अन्यथा नहीं। तो अपन ये जब ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग एक ही जगह अपने को क्या दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है अपने दोनों जगह। तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 2 माइनस, फिर अपन b की वैल्यू देखेंगे, b की जगह क्या दिख रहा है अपने को साइन थीटा, क्या आ जाएगा माइनस का साइन की पावर 2 थीटा, डिवाइड में कॉस का जब कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अपन सेक आ जाए 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो अपन 9 लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। वैसे ही अब देखो जब कॉस का अपन को कॉस की टेबल तो याद है नहीं, तो कॉस की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ भी 1, तो ये क्या बन जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन देखेंगे कोई ना कोई आइडेंटिटी बन के तैयार हुई, इधर देखो कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। जब इनको कट कर देंगे तो ये क्या हो गया 1 LHS इज इक्वल टू RHS। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 की LHS क्या है, LHS लिखना एडिंग डालनी जरूरी भी है, अगर छूट जाती है तो कोई नहीं। LHS क्या है 3rd क्वेश्चन की, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व क्या करना है, टर्म तो वही है, यहाँ किसमें थे प्लस में, यहाँ किसमें लाने हैं इनटू में। क्या LHS कोसेक की पावर 2 थीटा प्लस सेक की पावर 2 थीटा। अब हम लोग अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं चेंज करके 1 अपॉन साइन, कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन। अब यहाँ कोसेक की पावर है कितनी 2, तो साइन की पावर 2 थीटा प्लस सेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कोस, पावर कितनी है 2, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या लेंगे अपन एलसीएम, कोई भी प्लस या माइनस को इनटू में चेंज करने के लिए केवल और केवल सॉल्यूशन होता है एलसीएम लेना। तो अपन एलसीएम लेंगे इनमें से, क्या एलसीएम आएगा अपन को, साइन की तो टेबल याद नहीं है ना कोस की, तो दोनों किसमें लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस की पावर 2 थीटा। जब अपन साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, या ये करो जब इस वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, और जब इससे डिवाइड करोगे जैसे अपन एक फ्रैक्शन देखें जैसे 1 अपॉन 7 है प्लस 1 अपॉन 11 है। अब अगर अपन 1 1 लिख दें, अब अगर इसे अपन एलसीएम लें तो क्या एलसीएम लेंगे, अपन को 7 की तो टेबल याद है, 111 की टेबल याद नहीं, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 7 इंटू 111। जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा इस टाइम, और जब इस वाले डिजिट से डिवाइड करोगे कितने टाइम डिवाइड होगा 7 टाइम। तो जब अपन साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर, जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। तो साइन से डिवाइड करो क्या बचा कॉस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से डिवाइड करोगे तो बताया था क्या बचेगा साइन, साइन का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी बन के तैयार हुई। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कॉस पहले है साइन बाद में है। चाहे अपन 3 प्लस 5 लिखें तो भी 8 आना है और 5 प्लस 3 लिखें तो भी 8 आना है, लेकिन सिंबल पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि सबने कहा था कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये फॉलो नियम नहीं होगा। प्लस के लिए प्लस में कोई भी टर्म आगे पीछे कर लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन किसकी जगह लिखा था कोसेक की जगह, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट क्रॉस का चिन्ह लगा लो या डॉट, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा LHS इज इक्वल्स टू RHS। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ की LHS क्या है, फोर्थ की LHS है रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। RHS हमने नोट करनी नहीं है, RHS सॉल्व करके लानी है। LHS थी रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि RHS में रूट का सिंबल नहीं है, सबसे पहले रूट कैंसिल करना है। तो रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर बनाने हैं। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अपन ने एक नाम सुना था रेसिप्रोकल, परमेयकरण करना। परमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड के नंबर्स होते हैं उसके मिडिल के सिंबल चेंज करके अप और डाउन दोनों में क्या करने हैं अपने को मल्टीप्लाई। तो किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सिंबल चेंज किसका करना होता है डिवाइड वाले टर्म का। डिवाइड वाला टर्म क्या है 1 प्लस साइन थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिवाइड की डिजिट है उसके सिंबल चेंज करके अपने को अप और डाउन में मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। तो पहले से ही था मल्टीप्लाई किसका करना है 1 माइनस साइन थीटा का। जैसे अपने किसी का आंसर 10 आया, अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो भी सॉल्व करने में क्या बचेगा 10। ये केवल लिखने का ढंग चेंज हुआ, अपन ने मल्टीप्लाई किसका किया 1 माइनस साइन, डिवाइड में भी 1 माइनस साइन, कट कर देंगे तो वही बच जाएगा। अब देखो ये सेम है, जैसे आपसे कहा जाएगी a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, चेंज करके क्या लिखते हैं अपन a माइनस बी की होल पावर 2। देखो यही जो है 1 माइनस साइन, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा रूट के भीतर 1 माइनस साइन थीटा की होल पावर 2। ये आइडेंटिटी बन के तैयार होगी a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी बन के तैयार हुई a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या दिख रहा है अपने को दोनों जगह 1, तो 1 की पावर 2 माइनस b की जगह क्या दिख रहा साइन, तो साइन की पावर 2। रूट 1 माइनस साइन थीटा की होल पावर 2, 1 का स्क्वायर कितना होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो कोई आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस साइन थीटा की होल पावर 2 डिवाइड में आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस रूट से ये पावर हो जाएगी कट, तो क्या बच जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको चेंज करके अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड में कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस सेक, अपने को क्या चाहिए था सेक, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है साइन अपॉन कॉस 10 माइनस का 10 LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन अपना 5th नंबर। LHS क्या है, LHS है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसेक स्क्वायर थीटा। रूट
सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर वही सेक को अपन को किस में चेंज करेंगे, सेक और कॉस दोनों को, सेक को साइन कॉस में चेंज करना है तो रूट, इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, सेक क्या होती है आइडेंटिटी 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। फिर वही काम में प्लस में तो एलसीएम, तो रूट एलसीएम क्या कहेगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, जब अपन साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, और जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा। तो पहले कॉस से डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड किया क्या बचा साइन, साइन का 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से डिवाइड किया तो क्या बचेगा कॉस, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी बनके तैयार हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो रूट 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब अपने को चाहिए क्या, इसको दो तरीके, और अगर इसमें सॉल्व करने को दिया होता अगले ने ये वाला टर्म दिया होता है इंटू में, तब तो ये यही सॉल्व हो गया था। लेकिन अपन 1 की जगह आप क्या लिख सकते दोबारा से, 1 को 3 कंडीशन लिख सकते क्या, साइन प्लस कॉस स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, या सेक स्क्वायर माइनस टेन। तो अपने को चाहिए क्या, टेन और कॉट चाहिए। टेन और कॉट कब मिलेगा, जब साइन और कॉस आए। तो इस 1 की जगह साइन कॉस वाली फॉर्म लिखनी है। इसका मतलब ना तो अपने को ये 4th नंबर वाला लिखना है और ना ही 7th नंबर वाला लिखना है। साइन कॉस किस में आता है 1 के लिए, फर्स्ट नंबर में। तो इस 1 की जगह पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर इसको चेंज करके आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, इस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल। जब ये पावर कट गई तो बचा साइन थीटा डिवाइड में कॉस, और साइन थीटा डिवाइड में कॉस क्या होता टेन थीटा प्लस ये जब पावर 2 कट गया कॉस से तो बचा कॉस डिवाइड में साइन, कॉस डिवाइड साइन क्या होता कॉट, LHS इक्वल्स टू RHS। अब इन 5 क्वेश्चंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। घर पर पढ़ाई